अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 20.2 क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आए हैं। कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमारे पास इसमें आपको हिस्टोग्राम भी बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जो आपने बनाना है, ठीक है जी। एंड और जाए अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हिस्टोग्राम बनेगा। पहले मैंने सोचा आपको नहीं करवाती, लेकिन बच्चों के बाद कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते, रिक्वेस्ट आ रही थी कि मिस आप पूरी एक्सरसाइज इसकी करवाएं, हमें वो प्रॉब्लम हो रही है इस एक्सरसाइज में। तो देखिए, आपके पास अमाउंट ऑफ मनी जो है वो आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है पर क्वेश्चन में, और नंबर ऑफ पीरियड फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो हमें आपको नज़र आ रहा है जैसे कि डेटा पहले मैं यहाँ बना लूँ। क्लास इंटरवल जो आपके पास गिवन है वो है 20 to 40, फिर आपके पास है 50 to 70, फिर है 80 to 90। कोशिश करेंगे कि लेंदी वीडियो ना हो, लेक्चर लेंदी ना हो। 120 to 140 और नेक्स्ट वाला है 150 to 170। मैंने ऊपर से कॉपी कर लिया। यहाँ मेरे पास जो फ्रीक्वेंसीज मेंशन है, जो नंबर ऑफ पीरियड का नाम दिया गया है, जो कि 2, 6, 12, 14, 4 एंड 2, ठीक है जी। हमारे पास ये है। आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, मैंने यहाँ लिख भी दिया, वी कैन ऑब्जर्व दैट द गिवन डेटा शोज अ फ्रीक्वेंसी टेबल विथ अनइक्वल क्लास इंटरवल। जब भी आपके पास आपका क्लास इंटरवल जो है वो अनइक्वल होगा तो हम कंप्यूट पहले क्लास बाउंड्री के बिटवीन तो बनता ही बनता है ना, हिस्टोग्राम तो बनता है फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री के बिटवीन। जब भी आपसे वो हिस्टोग्राम पूछेगा तो आपके दिमाग में ये एक चीज़ ये होनी चाहिए कि हमारे पास जो हमारा फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम है वो क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी के बिटवीन बनता है तब जब हमारे पास कंटिन्यूस जो है वो फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल होगा, जब एक जैसा गैप होता है। अब इसमें देखो इंटरवल आगे पीछे है, अनइक्वल है, नज़र आ रहा है आप लोगों को, किसी में 10 का डिफरेंस है, किसी में 20 का, तो ये आपके पास जो है अनइक्वल है। तो जब आपके पास अनइक्वल आएगा तो अनइक्वल को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ता है एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी का एक टेबल जो कैसे निकलती है, एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी निकलती है आपके पास F/H, ठीक है जी। मतलब आपने हर फ्रीक्वेंसी को आपने डिवाइड करना है आपकी हाइट से, ये H से। H क्या है आपके पास आपका, यहाँ पर आपने H कैसे निकालना ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। अच्छा देखो, क्लास बाउंड्री निकालते वक्त हमें ये देखना है कि इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है। आप देखो कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस D है ना, ये यहाँ निकाल लो बेशक। यहाँ पे D हमारे पास कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और 10 को डिवाइड करो 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इट मीन्स कि हमारे पास आ रहा है 5। D हमारे पास क्या आ रहा है, अब हमें देखना है कि लोअर लिमिट कैसे रखनी है और अपनी अपर लिमिट कैसे रखनी है। देखो भाई, अब पहला वाला जो 20 है ना, इसके अंदर आप क्या करो, 5 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 15, और यहाँ पे 5 को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 45। अगेन यहाँ पे 50 में 5 को माइनस कर दो तो यहाँ हो जाएगा, देखो जो चीज़ आएगी ना ये D वही रखना। पहले वाले क्वेश्चन में क्या आया था, 0.55, 1 आया था, 1 को डिवाइड किया 2 से तो 0.5 आया। वो तो उस पर डिपेंड करता है ना, 1 आएगा डिफरेंस, 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, इस तरीके से उसके अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे 70 है तो ये हो जाएगा 70.5, यहाँ हो जाएगा 70। देखो यहाँ गलती कर दी, 0.5 बढ़ा दिया, जबकि हमें क्या बढ़ाना था, 5। तो 70 में 5 मिलाएंगे तो 75 होता है। 80 में 5 माइनस कर दो तो 75, और यहाँ पे आ जाएगा 95। 100 में 5 माइनस किया तो 95, और यहाँ आ जाएगा 115, क्योंकि 10 है। यहाँ 115 और यहाँ 145, ठीक है बच्चे। अब यहाँ आ जाओ, ये क्या है आपके पास 150, तो यहाँ आ जाएगा 145 और यहाँ 175। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हमें ये जो H निकालना है, ये जो H है ना, इन दोनों का डिफरेंस है। 45 में से 15 माइनस कर दो, 30 का डिफरेंस है इनके दरमियान। अगेन 30 है क्योंकि 45 और 45 और 75 है। यहाँ पर 20, अगेन 20, 10, और यहाँ पर आ जाएगा 30। देखा में यहाँ भी 30 होगा, हाँ 30, और नीचे वाले में क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है मेरा बच्चा 20। ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके पहले रखा था ताकि हमें जो भी कोई मिस्टेक्स ना निकले और यहीं पे क्लियर हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन को कैलकुलेटर से कराना और फिर मुश्किल हो जाता है कि 2-2 घंटे का एक सवाल जाता है। थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन कर ली जाए तो आसानी हो जाती है। अब एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी F/H करके निकलेगी। हर फ्रीक्वेंसी को हर H से डिवाइड करते जाओगे और यहाँ निकालते जाओगे, क्योंकि अभी हमारा जो हिस्टोग्राम बनेगा हमारे ग्राफ पेपर पर वो हमारा ये गिवन क्लास बाउंड्री और एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी पे बनेगा। अगर हमारा क्लास इंटरवल सेम होता तो हम इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर रखते। अब इसकी फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल, तो हमें तो भाई सिंपल यहाँ पे एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। F/H करके निकलेगी, मतलब 2/30
ये निकलेगी 6/30, यहाँ निकालते जाइए। ये 12/30, ये 14/20, ये 4/30 बाई में डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2/30। चलो अब निकाल लो, 2 को डिवाइड कर दो 30 से तो आता है 0.066, और 6 को डिवाइड कर दो अगेन आपके पास जो है किससे, 6 से। 6 को डिवाइड कर दो 30 से तो आएगा 0.2, अगेन 0.6, फिर आपके पास आएगा 0.7, फिर 0.133, 0.066। चलिए जल्दी से नोट कर लें इस टेबल को। हम बनाने जा रहे हैं हिस्टोग्राम। पहले यहाँ हिस्टोग्राम लिख दीजिए, हिस्टोग्राम विथ, एक मिनट इसको मिटा देती हूँ, हिस्टोग्राम विथ अनइक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है जी। तो एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी के बिटवीन बनेगा। चलिए ग्राफ दिखा देती हूँ अभी मैं आपको। अच्छा बेटा देखें, ये हमारे पास हमारा ग्राफ पेपर है, तो ग्राफ पेपर पे मैं आपको यहाँ रख कर दिखा देती हूँ। पहले देखें, ये सेम एज इट इज़ वही स्केल है। ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 यूनिट लिया है, और मैंने वाई एक्सिस पे भी 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है। देखो मैंने क्या किया, वाई एक्सिस पे एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी को रखा है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया भी था आपको। फर्स्ट वी कंप्यूट क्लास बाउंड्री एंड एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी, राइटिंग क्लास बाउंड्री ऑन एक्स एक्सिस एंड एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस, ठीक है जी। तो हमारे पास जो हमारी क्लास बाउंड्री है ये वाली, इसको मैंने एक्स एक्सिस पर लिया है और इसको मैंने वाई पर लिया है। ये वाला ग्राफ सेम एज इट इज़ वही वाली रीडिंग में रहा है, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, यही मेरे पास एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी में मेरी यही वैल्यूज़ कुछ आ रही थी, इस वजह से मैंने इसको यहाँ से मिटाया नहीं है, ताकि मैं इसको इधर ही लिखे रहने दूँ और इसके ऊपर ही मैं आप लोगों को जो है वो मजीद जो है सॉल्व करवा दूँ, ठीक है बच्चे। अब हमारे पास जो हमारा क्लास बाउंड्री है यहाँ पर, ये देखो दिस वन क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री के ऊपर देखो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। अब हमें अपना स्केल बनाना है। हमारी रीडिंग आ रही है कुछ जनाब क्लास बाउंड्री में 175 15 दी है, और लोअर सबसे छोटी 15 है और 175 है। इसके रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको अपना स्केल बनाना होता है। देखो अगर मैं यहाँ पर 5 स्मॉल बॉक्स को 15 ले लूँ, 15, फिर इसको 30 ले लूँ, इसको 45 ले लूँ, 45, इसको ले लूँ 80, 60 ले लेती हूँ, बल्कि 60 होगा 60, फिर ये हो जाएगा मेरे पास 75, ठीक है 75। मैंने मतलब 5 का डिफरेंस रखकर जो है मैं अपना टेबल जो है वो बना रही हूँ, ठीक है ना। 75, 90, तो ये हो जाएगा 105, और मतलब 15 का डिफरेंस रख के बना रही हूँ, सॉरी 5 कह दिया। 105, 120, 135, क्योंकि स्केल बड़ा है इसलिए 150, और 165 और 180 ऐसे ले लो, ठीक है। अब रीडिंग के मुताबिक ये देखो मैंने यहाँ पे अपना स्केल बना लिया, आप लोगों को जूम करके दिखा दूँ। तो आपने यहाँ से जो इस तरह स्केल लेना है मेरा बच्चा, और ऐसे आपने वाई एक्सिस पे अपना एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी का स्केल ले लेना है। अब पहली रीडिंग कहता है कि 15 एंड 45, 15 से लेके 45 तक जो क्लास बाउंड्री है वो 0.06 है, मतलब 0 पॉइंट को बेटा। अब मैंने यहाँ पे क्लास बाउंड्री को एक्स एक्सिस पे रखा और एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे रख लिया। यहाँ तक समझा दिया मैंने आपको। अब पहली रीडिंग मेरी क्लास बाउंड्री में 15 से 45, 15 से 45 0.06 आ रहा है। ये मैंने आपको समझाया कि 15 से 45 तक इतना डिफरेंस कहाँ आ रहा है, 0.06, मतलब 0.06 में 0.1 से नीचे होगा। तो मैंने यहाँ तक करके इसको यहाँ पे ऐसे शेड एरिया कर दिया। अगला वाला मेरे पास है 45 से 75। देखो 45 से 75 यहाँ तक आ रहा है 0.2 पे पूरा, तो मैंने 0.2 पे ऐसे करके इसको पूरा शेड कर दिया। बनाना है और शेड करना है। नेक्स्ट देखो 75 से 95 0.6। अब 75 से वो कह रहा है 95, ये 90 ले लो, यहाँ 95 ले लो, 100 भी होगा और 105 भी होगा, तो मतलब 105 से पहले कहीं होगा ना। तो यहाँ पर लगा के मैंने, और कहाँ तक जाना था, 0.6 तक जाना था। 0.6 ये है, और ये पूरा एरिया ऐसे करके आपने रेक्टेंगल टाइप चीज़ को इस तरीके से ऐसे शेड कर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो 95 से 115 है और कह रहा है 0.7, ठीक है। अब 9 कहाँ से, 95 से, तो इसका मतलब यहाँ 95 था, यहाँ जो आया था
95 से कहाँ तक लेना है 115, मतलब 120 से पहले होगा 5, यहाँ ले लेना और लेके कहाँ तक जाना है 0.7, तो 0.7 ऊपर है जो एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है यहाँ तक। ये सारा एरिया जो है वो अपना यहाँ से करके शेड कर देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो कह रहा है 115 से 145, मतलब 115 से 145, तो 115 कहाँ आ रहा है, यही 15 था यहाँ तक, मतलब 20 से पहले, और कहाँ तक जाना है 145, 145 मतलब 50 से पहले आएगा, और कहाँ आ रहा है 0.13, तो आप थोड़ा सा ऊपर ले लो, 0.1 मैंने यहाँ ले लिया है, 0.1 पर ही कर दिया है, 0.13 नहीं किया। अगर करना चाहो तो 0.1, 0.2, 0.3 यहाँ तक कर लिएगा, कोई मसला नहीं है और करना चाहते हैं तो, क्योंकि 0.13 है, मैंने सिर्फ 2 डिजिट पे कर रही हूँ, 0.1, 0.2 इस तरह कर रही हूँ, ठीक है। ये पूरा हिस्सा ले लिएगा इसे। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 145 से 175, तो ये देखो 145 यहाँ था और 175 मतलब 180 से पहले 175 होगा, और कहाँ आ रहा है 0.06, फर्स्ट वाली रेटिंग दोबारा आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट वाली रेटिंग 0.06 कहाँ 0.1 से नीचे होगा, मतलब एक ब्लॉक को 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, मतलब 5 से एक ऊपर लेना चाहिए था। यहाँ पे भी मैंने एक मिस्टेक कर दी, वही कोई मसला नहीं है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। ऐसे ये ऐसे इधर ले लो, क्योंकि 0.06 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली एक डार्क लाइन मिटा दीजिएगा, ठीक है। मैंने 5 पे कर दिया था ऐसे। अब मैं यहाँ रख देती हूँ और जल्दी से ले लीजिए इसका आप स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। नज़र आ रहा है भाई, ये देखें, चलें, अगर उम्मीद है ब्लर नहीं होगा, चलें। ये जो लाइन मिटाई है ना मैंने, ये वाली, आप इस लाइन को यहाँ से मिटा दीजिएगा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फ़िलहाल साथ साथ बनाया करें ताकि आप लोगों को भी बनाना आए। इस तरीके से आपके पास ये आपका बनेगा। वी गेट द रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। चलिए आप इसका प्रॉपर तरीके से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वाई एक्सिस पर जो है वो एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी है और एक्स एक्सिस पर आपकी क्लास बाउंड्री है, ठीक है। बस ये वाली लाइन बीच में से मिटा लीजिएगा, वो रीडिंग की वजह से इस तरह हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब सेकंड वाला यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो आपको बनाना था, सेकंड वाला फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वो मैंने इधर ही बना दिया है। देखें क्लास लिमिट है आपके पास, सेम एज इट इज़ मैंने फ्रीक्वेंसी को और क्लास इंटरवल से यहाँ से कॉपी कर लिया एक नए आपको चार्ट बनाने के लिए। अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में देता है और कहता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएं, तो आपको याद रखना है कि मिड पॉइंट से निकलेगा, ठीक है जी। आपको फ्रीक्वेंसी से पहले आपकी जो क्लास लिमिट है, ये क्लास इंटरवल जो दिया गया है, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मतलब 20 + 40 डिवाइडेड बाई 2 30 हो जाएगा, 50 + 70 डिवाइडेड बाई 2 60 हो जाएगा, ठीक है। की तरह निकलता है जैसे एवरेज निकालते हैं, 20 + 40 डिवाइडेड बाई 2 30 आ जाएगा। जैसे मिड पॉइंट निकालते हैं ना, आप इसको मिड पॉइंट भी लिख सकते हो, इसके नीचे यहाँ लिख लो मिड पॉइंट, ठीक है। ऐसे निकलेगा ये 50 + 70, जैसे कि मीन मीडियन वॉट वगैरह है, सिंपल आपका आगे आएगा मीन निकालना, तो वो इसी तरीके से निकलेगा। एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आगे की कहानी इंशाल्लाह आएगा तो बताएंगे। 80 + 90 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 तो 85, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करते जाओगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन थी, हमें परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालनी है। देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था ना कि आप एफ डिवाइडेड बाई एन करोगे, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल है, समीशन एफ भी कह सकते हो और एन भी कह सकते हो, इसको एन भी कह सकते हो। एन बराबर है 40 है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, हर एफ को डिवाइड करना है एन से, 40 से। तो 2 डिवाइडेड बाई 40, 6 डिवाइडेड बाई 40, 12 डिवाइडेड बाई 40, 14 डिवाइडेड बाई 40 सबको। अगर सिर्फ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो सिर्फ, अब हमें रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पे, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा। करने के बाद 100 करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो 5, 15, 30, 35, 10 एंड 5। ये मैंने ऑलरेडी पहले चार्ट बना दिया है ताकि आप लोगों का लेंथी लेक्चर ना बने, और मैंने यहाँ पे आपका ग्राफ भी बना दिया था, देखें ऐसे। अब यहाँ आप देख रहे हो, मैं पेंसिल उठा लूँ, देखो मेरा बच्चा, यहाँ पे आपके पास ये देखें मैंने क्या किया है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को इस तरह वाई एक्सिस पर लिया और एक्सिस पे मिड पॉइंट एक्स, देखो यहाँ लिखा है मैंने क्लास मार्क, ये वाला क्लास मार्क एक्स इसके और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के बिटवीन बनेगा। यहाँ देखिए कर सकते हो स्केल में कि ऑन एक्स एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट लगा लें, जिस तरह आप लिखना चाहते हैं। जब आप मैनेज करना आपको आ गया तो आपको आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करना चाहते हो आप 5, तो या वाई एक्सिस पे आप क्या कहोगे कि ये मैंने देखो 10 स्मॉल बॉक्सेस को 5 कंसीडर किया है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 10 स्मॉल बॉक्सेस, यहाँ पे भी इसी तरह लिख लो बॉक्सेस। सिर्फ आपने सिर्फ इसको स्केल का बताना पड़ता है कि आपने किया क्या है।
ताकि एग्जाम में एक नज़र इस स्केल को देख ले, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें। 1 यूनिट के इक्वल लिया है आपने, मतलब 5, 10, 15। अब पहला वाला देखो, यहाँ डमी क्लास मैंने नहीं ली। अगर आप लोग लेना चाहें तो आपकी बुक में एग्जाम्पल में है कि आप फर्स्ट में डमी क्लास ले सकते हैं। डमी में आपको 0 रखना पड़ता है, आसान है, आपकी मर्ज़ी है। अब मिड पॉइंट, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक क्लोज फिगर है ना ये, तो हमें एक डमी क्लास लेनी पड़ती है। आपकी मर्ज़ी, आप डमी 0 पे पॉइंट पर रखें, आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ से 15 भी ले सकते थे, 15 पे भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब इसको क्लोज़ कर देना होता है। एक डमी क्लास लास्ट, क्योंकि हमारी लास्ट की जो रीडिंग है मेरा बच्चा वो 160 पर है ना, देखो 5 पर 160 है, तो 5 हमारे पास ये है, ये रहा 5 और 160 ये है, तो ये यहाँ पर आ रही है ना। लेकिन अब मैंने इसको इसलिए यहाँ पे मिलाया डमी क्लास की वजह से। आपको रीडिंग एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है स्टार्टिंग में भी और एंड में भी पॉलीगॉन बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये क्लोज फिगर होती है, बंद हो जाती है। तो आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो कि अगर आपने यहाँ पर 0 लिया है, ये 0 ले लो, इसको 180 कर लो, एक रीडिंग और ले लो, इसको 0 कर लो, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर इसको 0 कर लो, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी, यहाँ पर आपके पास 0 होगी, ऊपर वाली इसके ऊपर ले लो एक, और यहाँ पे आप ले लीजिए अपनी जो फ्रीक्वेंसी है, मिड पॉइंट है, आप इसको 10 ले लें, 15 ले लें, आपकी मर्ज़ी है, जो ये इस पर कोई इशू नहीं है। तो ये लेना पड़ता है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। अगर आप टेबल में शो नहीं करना चाहते, कोई इशू नहीं, आप डायरेक्ट ग्राफ में भी शो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप डमी फ्रीक्वेंसी को जो है वो अपने टेबल में शो, मतलब जो आप टेबल बनाएं उसमें शो करें। तो आपके पास फर्स्ट रीडिंग जहाँ से भी आपकी आएगी, बाकी उस पॉइंट को आपने 0 से मिला देना है। यहाँ से भी क्लोज कर दीजिएगा और यहाँ से भी बंद कर दीजिएगा इस फिगर को। तो ये इस तरीके से बनेगा। लाइन स्केल की मदद से कर लो, हाथ की मदद से कर लें, इस तरह जैसे आपको डिक्लेयर राउंड में ले जाएं, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।